बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न। उससे पूर्व एक उदाहरण के जरिए इसे समझते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या और भिन्न के गुणनफल को हम चित्र के द्वारा समझें। सबसे पहले जैसे 2/5 को संख्या 2 से गुणा किया है तो इसका मान आता है 4/5। बच्चों, हमने पूर्ण संख्या और भिन्न के गुणनफल के बारे में पढ़ा है कि पूर्ण संख्या को आप भिन्न के अंश से गुणा करके बराबर में अंश के रूप में लिख दें और हर की संख्या को है जैसे कि जैसे ही रख दें। इसे समझिए, जैसे 2 को 2 से गुणा करने पर 4 और 5 है जैसे कि जैसे ही हर के रूप में रख दिए 4/5। जो ये गणितीय क्रिया की है इसको हम भिन्न को चित्र के जरिए समझिए। आप जैसे आप एक बार 5 + 5 + 5 इसे समझें, कितना योग होता है इनका योग होता है 15। देखिए 5 की कितनी बार आवृत्ति हुई है? 3 बार। तो बच्चों मैं इसे यूं भी तो लिख सकता हूं 3 × 5 यानी 3 बार आवृत्ति हुई है 5 की तो 15। ऐसे ही यह है कि 2/5 की 2 बार आवृत्ति हुई है तो 2/5 को मैं चित्र से ऐसे दर्शाऊंगा। आप देखिए, कुल भाग है वो हर में लिख देते हैं। इस एक इकाई के कुल 5 भाग किए, हर में लिख दिए, जिसमें से रेखांकित भाग है 2, तो ये हो गया 2/5। ठीक ऐसा ही इस दूसरे चित्र में कुल भाग 5 में से 2 भाग है वो रेखांकित है। दूसरे चित्र में भी 2/5। इस प्रकार आप देखिए 2/5 इनकी 2 बार आवृत्ति हुई है तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 2/5। तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4/5। और 4/5 को हम चित्र से कैसे दर्शाएंगे कि कुल भाग 5 ले लीजिए, 5 में से जो अंश में है भाग उन भाग को आप छायांकित कर दें। अंश में है 4 तो आप 4 भाग को छायांकित कर दें, जैसे ये 1, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, ये चतुर्थ भाग। तो हम इसे 4/5 के रूप में प्रदर्शित करेंगे। अगला प्रश्न, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है? बच्चों, हमें इसमें 4 चित्र दिए हुए हैं। उन 4 चित्रों को पूर्ण संख्या और भिन्न के गुणनफल के रूप में लिखकर बताना है। देखिए, पहले सवाल में ये 3 वृत्त बने हुए हैं तो हर एक वृत्त में 3 भाग किए हुए हैं। तो प्रत्येक वृत्त को आप बताइए कि इसमें कुल कितने भाग है और उसमें से कितने भाग रेखांकित है, छायांकित है। देखिए, पहले वृत्त में कुल भाग 3, उसमें से 2 भाग छायांकित है तो ये हो गया 2/3। दूसरे में भी कुल भाग 3, उसमें से छायांकित है 2। और तीसरे में भी कुल भाग है 3, जैसे कि 1 2 3, 3 भाग में से ये 2 भाग है जो छायांकित है तो ये हो गया 2/3 से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आप देखिए 2/3, 2/3, 2/3 3 बार आवृत्ति हुई है तो मैं इस चित्र को यूं भी कह सकता हूं कि 2/3 की 3 बार आवृत्ति हुई है। 3 × 2/3 को हम इस चित्र के जरिए भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस इकाई के कुल भाग किए हैं 2 तो हर में लिख दीजिए 2 और ये छायांकित भाग है 1। इस इकाई में भी कुल भाग 2, छायांकित भाग है 1। 1/2 की 2 बार आवृत्ति हुई है तो अपन क्या लिखेंगे? 2 × 1/2। तो इस चित्र को मैं भिन्न और पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में 2 × 1/2 से लिख सकता हूं। अगला प्रश्न देखिए, ये हर एक इकाई है, यहाँ 3 इकाइयाँ हैं तो पहली इकाई में कुल भाग कितने किए हैं? कुल भाग को बच्चों हम हर के रूप में लिखते हैं और उसमें से लिए गए भाग को अंश के रूप में लिखते हैं। तो जैसे इस पहले इकाई में कुल भाग है 4, उसमें से लिया गया भाग है 1। दूसरे में भी कुल भाग है 4, उसमें से लिया गया भाग 1। और तीसरे इकाई में भी कुल भाग है इसके 4 और उसमें से ये 1 भाग लिया गया है 1/4। 1/4, 1/4, 1/4 3 बार आवृत्ति हुई है तो हम इसे पूर्ण संख्या और भिन्न के गुणनफल के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 × 1/4। भिन्न और पूर्ण संख्या के गुणा के रूप में लिख दें या अगर चित्र के जरिए समझें इस बात को तो इस रूप में लिख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न
देखिए आप यहाँ 2 वृत्त दिए हुए हैं, तो हर एक इकाई में कुल कितने भाग किए हैं? 1 2 3 4 5 भाग किए हैं, तो ये हर में लिखेंगे। उसमें से ये जो रेखांकित भाग है वो कितना है? 1, तो ये 1। यहाँ भी कुल भाग 5, इसमें से रेखांकित भाग ये 1 है, तो 1/5। 1/5 1/5 2 बार आवृत्ति हुई है, तो मैं पूर्ण संख्या और भिन्न के गुणनफल के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/5। ये जो चित्र है इसे मैं पूर्ण संख्या और भिन्न के गुणनफल के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/5। अगला प्रश्न, ऐसे सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं। बच्चों इस प्रश्न के 3 भाग है, हमें 3 चित्रों का सेट दिया हुआ है, उसमें से हमें बताना है कि उसमें पूर्ण संख्या और भिन्न के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए पहला प्रश्न, आप देखिए ये एक वृत्त है, इसके कुल कितने भाग किए हैं उनको तो आप हर में लिखिए, उसमें से लिए गए भाग को अंश में लिखिए। तो पहले कुल भाग है 3, उसमें से लिया गया भाग है 1। दूसरे वृत्त में भी कुल भाग 3 लिया गया, भाग 1 बराबर में बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों का आप फैसला करिए। 1/3 की 2 बार आवृत्ति हुई है, तो अपन इसे यूं लिख सकते हैं 2 × 1/3, यानी 1/3 की 2 बार आवृत्ति हुई है, तो 2 × 1/3। फिर पूर्ण संख्या और भिन्न को जब गुणा करते हैं अपन, तो बच्चों कैसे करते हैं कि पूर्ण संख्या को भिन्न के अंश से गुणा करके तो बराबर में अंश में लिख देंगे और हर की संख्या को है जैसे कि जैसे लिख देते हैं। अब देखते हैं कि चित्र में जो राइट हैंड साइड में है उसे भी 2/3 से प्रदर्शित किया है। देखिए आप, इसमें भी कुल भाग 3 और उसमें से 2 भाग लिए हैं, तो 2/3। तो एक तरह से 2 सही 1/3 बराबर 2/3, ये जो चित्र है इस गणितीय क्रिया को प्रदर्शित करते हैं कि 2 × 1/3, 1/3 1/3 की 2 बार आवृत्ति है, यानी 1/3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2/3 आएगा। अगला प्रश्न, आप देखिए इसमें हर एक इकाई में कुल कितने भाग हैं उनको हर में लिखिए। जैसे इसमें 1 2 3 4 भाग है, 1 2 3 4, उनको तो आप लिखिए हर में। इसमें से जो डार्क पार्ट है 1 2 3, तो इसे अपन अंश में लिखेंगे। तो जो छायांकित भाग है वो 3/4 को प्रदर्शित करेगा। ऐसे इस दूसरे चित्र में देखिए, कुल भाग 4, छायांकित भाग 3। तीसरे में कुल भाग 4, छायांकित भाग 3। आप देखिए 3/4 की कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है? 1 2 3, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 × 3/4। सरल करने पर 3 को 3 से गुणा 9/4। बच्चों 9/4 एक अनुचित भिन्न है। 9 में 4 का भाग देने पर देखिए 4 दूनी 8, घटाने पर 1, तो मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे? 2 सही 1/4। इसके बराबर क्या आता है? 2 सही 1/4, यानी 2 तो पूरी इकाई और एक उचित भिन्न क्या? 1/4। तो अगर बराबर के दूसरी साइड में भी यही है कि 2 तो पूरी इकाई और 1/4, तो देखते हैं। आप देखिए ये एक पूरी इकाई है, ये भी एक दूसरी पूरी इकाई है ना। और तीसरे में क्या है? कुल भाग है 4, 4 में से 1 भाग छायांकित है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2 सही 1/4। ये है ना 2 सही 1/4। तो 3 × 3/4, 3 × 3/4, ये देखिए आप 3/4, ये हर एक चित्र 3/4 को प्रदर्शित कर रहा है। 3 बार इसकी आवृत्ति हुई है, तो ये मैं लिख रहा हूँ 3 × 4 की 3 बार आवृत्ति हुई है। ये किसके बराबर है कि 2 तो पूरी इकाइयाँ और 1/4 के बराबर, यानी 2 सही 1/4 के बराबर। अगला प्रश्न देखिए आप, हर एक इकाई के कितने भाग किए हैं? 1 2 3 4 5, कुल भाग है 5, इसमें से 1 भाग है वो छायांकित है, तो छायांकित भाग को हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो 1/5 लिखेंगे। ऐसे ही दूसरे में देखिए, कुल भाग 5, छायांकित भाग यहाँ भी 1 ही है, इसलिए इसको भी 1/5। तीसरे में भी कुल भाग 5 और इसमें से छायांकित भाग 1 है, इसलिए 1/5। बच्चों
1/5 की कितनी बार आवृत्ति हुई है? 3 बार है ना। तो 1/5 गुणा 3, सरल करने पर 3 को 1 से गुणा करने पर 3/5। अब आप बराबर के राइट हैंड साइड में देखिए, जो डायग्राम बना हुआ है उसमें कुल भाग है 5, उसमें से 1 2 3 भाग है वो छायांकित है, तो हम छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3/5। तो आप देखिए ये जो चित्र रूप में भिन्नों को दर्शाया गया है, तो इनको हम संख्या रूप में इस प्रकार लिखेंगे 3 गुणा 1/5, यानी यह 1/5 1/5 1/5। 1/5 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 3/5 को ये चित्र प्रदर्शित करेगा। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।